भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम व पोलिंग पार्टी स्थलों का किया निरीक्षण। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सिटी मजिस्ट्रेट ने की अपील, कहा आदर्श आचार संहिता अनुपालन के क्रम में लाइसेंसी शस्त्र धारक शस्त्रों को करे जमा। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के सृजन से विभिन्न विधियों पर आयोजित सेमिनार का हुआ आयोजन। अपर नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में संभव समाधान दिवस पर लगी रोक। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पोलिंग अधिकारियों को मुख्य ट्रेनर ने वोटिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की दी जानकारी। रंगों के महापर्व को लेकर सजी दुकानें, विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी पिचकारियां लोगों को अपनी तरफ कर रही आकर्षित। आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब को लेकर की जा रही लगातार प्रभावी कार्रवाई। डीवीएन पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और सुरमई सांझ फागुन की फुहार का हुआ भव्य आयोजन। हेमंत ब्रजवासी के गीतों पर झूमे श्रोता। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम और पोलिंग पार्टी के स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तैयारी के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ वाला स्टाफ कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और काउंटिंग यहाँ काउंटिंग और ऑब्जर्वेटिव चलो उसी बीच में जगह मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग लगा के हालांकि बैलेट से एक पूरा जगह नहीं है या किसी हॉल को लेकिन टोटल बैलेट जो है वो आरओ टेबल के बाद होना चाहिए। स्टार्टिंग तो आप का ऑप्शन ज़्यादा हमारे पास नगर निकाय वाला हुआ था। कल जब अभी लास्ट टाइम नगर निकाय का हुआ था तो हमने स्ट्रॉन्ग रूम इसी में बना दिया था। काउंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने वहाँ पे इसी तरीके से हमारा सब कॉलेज हुआ मार्किंग वहाँ रखिएगा और ज़्यादा इनका वहाँ कर सकें। अगर वहाँ से किसी बात नहीं हटा ऊपर ही कैसे करा 3 दिन एक तो पहले
इसमें क्या तीसरी विधानसभा हम ला सकते हैं, ये दिमाग में रखो। एक बार देख लीजिए पूरा, यहाँ दो करते हैं, वहाँ पे करते हैं शुरू बार मिला के 5 इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, सेविंग पॉइंट हमने डीडीयू में बनाया है तो कैंपस वेल ऑर्गेनाइज रहे और ट्रैफिक क्लॉग ना करे, और जो पोलिंग पार्टीज आए और जब सामान डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस समय लोगों को दिक्कत ना हो, स्मूथ रहे प्रोसेस, उसी का प्लानिंग के तहत हम लोग आज डीडीयू कैंपस। मंडलायुक्त अनिल जिंगरा ने मंडलायुक्त सभागार में निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान निर्माण कार्यों की यथास्थिति और गुणवत्ता को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीणा, डीएफओ विकास कुमार यादव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एक हफ्ते में सर पटरी में कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे भी सुना है सर। बाकी सर ब्लैक टॉपिंग में सड़क पूरी है सर। संग्रहालय वाला हो गया आज कल ही सर शायद हुई है, इसी की क्लेम कराने के लिए। हाँ इसी की सर मीटिंग आपसे कराई थी सर। इसका सर हमने लगभग 8.5 किलोमीटर में 7 किलोमीटर बना दिया है। लास्ट का 1.5 किलोमीटर है जिसमें फ्लाईओवर ब्रिज भी है, हमारी रोड भी इनकी अप्रोच भी शामिल है। कब तक हो जाएगा तो इसको बाकी इधर पूरा जी सर, जी सर। तो कब कराओगे सर? आज से कल तक हम तरवली आपसे करा देंगे सर। ये सर से हो गई तरवली नहीं जेल। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लगे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास भी लाइसेंसी शस्त्र जारी किए गए हैं वह आचार संहिता का पालन करते हुए अपने शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा कर दे। देखिए जो है चुनाव आचार संहिता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लागू हो गई है और इससे पूरे ज़िले में, गोरखपुर ज़िले में जितने भी असलहे हैं उनको थानों के माध्यम से सूचित करवाया जा रहा है और बहुत तेज़ी से जो है असलहे जमा कराया जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में हम मैक्सिमम असलहों को जमा करा लेंगे और ज़िला स्तर पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। जो लोग मतलब असलहा नहीं जमा कराना चाहते हैं वो युक्त कारण यदि बताते हैं तो उस पर स्क्रीनिंग कमेटी जो है चर्चा करेगी, देन उस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के सौजन्य से अपर निदेशक अभियोजन गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर के पर्यवेक्षण में नवीन विधियों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आयोजित सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विष्णुदेव मिश्र, संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल कुमार ओझा, सहायक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे। बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है और बाकायदे इस बात को रखा है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। इनका इसमें स्पष्ट मत है कि अगर कोई विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, कोई अग्नायुध, कोई विष, कोई ऐसी गैस जो जहरीली है, कोई रसायन, कोई जैविक रेडियोधर्मिता या कोई न्यूक्लियर साधनों से आप किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हैं या पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं या उससे उसकी कोई संभावना है, किसी तरह से नुकसान करते हैं या उसको विनाश करने की संभावना भी उससे है, वो संपत्ति चाहे समुदाय की है, चाहे व्यक्ति की है, चाहे सरकार की है, चाहे और जिनकी आवश्यकताओं की पूर्तता होनी है, आवश्यक जो निर्बाध आपूर्ति होनी है उसमें भी आप खलल डाल रहे हैं। तो ये भी कुछ क्यों इसमें किसी भी प्रकार से अगर आप उनको प्रभावित करते हैं तो ये न्यूज पर में आएगा। और उन्होंने जुलूस कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दिया और आप उस धरना प्रदर्शन के परमिशन के बिना आप वहां तलवार, भाला, लाठी लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उसे देख
नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शासन के निर्देश के क्रम में माह के प्रत्येक मंगलवार को लगने वाले संभव समाधान दिवस को चुनाव आचार संहिता के अनुपालन में रोक लगा दी गई है। यह रोक चुनाव तक निर्वृत्त जारी रहेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया। अभी कुछ दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई उसी समय से आचार संहिता प्रभावी है और सभी राजनीतिक पार्टियों को समान अवसर देने के लिए आचार संहिता लगती है। और इसी क्रम में जहां नगर निगम में जो संभव दिवस होता है प्रत्येक मंगलवार को जनता दर्शन का, जिसमें सभी लोगों की शिकायत सुनी जाती है, वो आचार संहिता लगने के कारण अब नहीं होगी। जैसे आचार संहिता चुनाव समाप्त होने के बाद वो पुनः अमल होंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में मुख्य ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में पोलिंग अधिकारियों के साथ चुनाव में वोटिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर उन्हें जानकारी मुहैया कराई गई। इस मौके पर डीडीओ लालमणि वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अनुराग वर्मा प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अनुज पाल प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग। अटेंडेंस जो है वहीं पर सीट चली जा रही है, आपकी हाथ उतार दिए, वहीं पर जो है स्टाफ चला जाएगा, वहीं पर बैठे और जानकारी के लिहाज से कोई भी कभी दिक्कत तो आप हमको तुरंत फोन करिए। कहीं अगर आप दिक्कत हो कि ये काम कैसे होगा, उसको दिमाग से निकाल देती। इसमें मार्क पोल सर्टिफिकेट पार्ट 1, तो जैसा इस पर हमने जिक्र किया कि इसमें 6-7 कॉलम कुल हैं। सीरियल नंबर, प्रत्याशी का नाम, मार्क पोल के दौरान रिकॉर्ड किए मतों का ब्यौरा, फिर कंट्रोल यूनिट द्वारा दिखाया गया रिजल्ट, वीवीपैट स्लिप से निकली पर्चियों द्वारा दिखाया गया रिजल्ट। उसके बाद था कि क्या ये तीनों कॉलम मैच करते हैं। इस
संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर PL मौर्य ने बताया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया चल रही है, तो उसका पहला चरण होता है जो भी पोलिंग पर्सनल इलेक्शन में लगे हुए हैं उनको भली प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए। तो चुनाव किस प्रकार कराना है, कैसे कराना है, कौन कौन मशीनें यूज होंगी, कौन कौन प्रारूप यूज होंगे, कौन कौन अभिलेख यूज होंगे चुनाव के दौरान, पीठासीन अधिकारी को क्या क्या सामग्री दी जाएगी, तो इसके बारे में सामान्य प्रक्रिया के बारे में आद्योपांत इन्हें अवगत कराया गया है। और जैसा कि जानते हैं कि 3 मशीनें यूज होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। इसी के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाना है। तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की पूरी फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है और पूरे पार्ट्स के बारे में बताया गया है। और चुनाव के दौरान अगर कोई ईवीएम खराब होती है या मॉक पोल के दौरान खराब होती है तो उस सिलसिले में किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, ईवीएम कैसे बदली जाएगी, मॉक पोल के दौरान अगर कोई ईवीएम खराब होती है तब किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, बैटरी अगर लो हो जाती है तब क्या किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इनको डिटेल से ट्रेनिंग दी गई है। कब से कब तक चलेगी ये ट्रेनिंग? पहले भी इनकी हो चुकी है 14 तारीख में ये, और इनकी ये दूसरी ट्रेनिंग है। तो आज ये ट्रेनिंग समाप्त हो गई। क्योंकि गोरखपुर में जो निर्वाचन है वो अंतिम चरण में है, तो काफ़ी लंबा गैप है, तो फिर इनको एक बार बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अभी तिथि निर्धारित नहीं है। रंग के महापर्व होली के दृष्टिगत शहर के बड़े व छोटे बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियों से दुकानें सज गई हैं। बच्चों को लुभाने के लिए बाजारों में डोरेमोन, मोटू पतलू, बंदूक, डायनासोर, मछली, छोटा भीम, वाटर टैंक, स्पाइडरमैन, घोड़ा सहित विभिन्न प्रकार की मनमोहक पिचकारियां सजाई गई हैं, जिनकी खरीदारी भी लोग जमकर कर रहे हैं। वहीं होली पर्व को लेकर विभिन्न प्रकार के मुखौटे, साफा, पगड़ी और रंग बिरंगे इको फ्रेंडली रंग भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सब होली का आइटम है। सबसे ज़्यादा डिमांड सिलेंडर की है मार्केट में, सबसे ज़्यादा डिमांड। क्या रेट है इसमें? कई रेट के हैं, 800 के हैं, 1200 के हैं, 1500 के हैं। होलसेल रेट है ये। रिटेल में ये आपको लगभग 1500-2000 के मिलेगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया, होली का पर्व आया है। इस बार रंगों में बहुत अच्छे अच्छे कलर आए हुए हैं, अबीर हर्बल आए हुए हैं, रंग भी अब हर्बल आ रहे हैं। हर्बल रंगों का डिमांड ज़्यादा है। और उसमें भी एक आइटम आया हुआ है हमारे यहाँ, हर्बल वेदा, जिसमें एक तरह से जड़ी बूटियों से और फूलों से निर्मित वो रंग है, वह हर्बल वेदा के नाम से आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी दुकान में तमाम आइटम लगे हुए हैं जो हर्बल के आइटम हैं, और भी इधर सारे लगे हुए आइटम, कलर के पिचकारियाँ हैं तमाम, और तरह तरह की विभिन्न तरीके की पिचकारियाँ आई हुई हैं। उसमें बच्चों के कार्टून और तमाम ऐसे कैरेक्टर हैं जो बच्चों को लुभाते हैं।
बहुत सारे ऐसे आइटम आए हुए हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा डिमांडेड आइटम है बवंडर। एक सिलेंडर आया हुआ है जो एक बार में 2 लीटर या 5 लीटर का अबीर उड़ाता है और 10 लीटर 15 लीटर में भी उपलब्ध है और उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। इस समय मार्केट में शॉर्ट है। मार्केट क्या है? मार्केट की स्थिति ठीक है, अच्छी है। मार्केट की स्थिति अच्छी जा रही है। पिचकारी डिमांडेड, गदर 2 में हथौड़ा जो था उसकी डिमांडेड मार्केट में ज़्यादा है। बच्चों को लेके PUBG का बंदूक आया हुआ था। वाटर टैंक में छोटा भीम है, घड़ी है, स्पाइडरमैन का और कई तरह के खिलौने के जो बच्चों को पसंद आए हैं वैसे पिचकारी आई थी। कुछ नया है इस बार? इस बार वही गदर 2 का हथौड़ा आया था जो धूम मचाई थी गदर 2 में, वैसे होली में वो धूम मचाई है। बच्चों की ज़्यादा डिमांडेड है। कस्टमर क्या डिमांड है? कस्टमर का डिमांड जो बच्चों का कस्टमर का डिमांड यही होता है, जो बच्चों का डिमांड ज़्यादा होता है वही उठाते हैं। तो वाटर टैंक चल रहा है, छोटा भीम चल रहा है, PUBG बंदूक चल रहा है, गदर 2 का हथौड़ा चल रहा है, बेलन आया हुआ था पिचकारी रूप में, वो चल बिका है। क्या स्थिति है मार्केट की? मार्केट ठीक स्थिति है। होली पर्व के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से बिकने वाले कच्ची शराब पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं जनपद में चोरी छिपे अवैध रूप से विभिन्न स्थानों पर बिकने वाले कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग की प्रवर्तन दल की टीम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर कच्ची शराब से जुड़े हुए लोगों पर कठोर कार्रवाई भी कर रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने बताया, शासन की तरफ से शासन के निर्देशों पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं प्रशासन की टीमों का गठन कर दिया गया है। यह अभियान 13 से इस महीने के अंत तक चलेगा और हम लोग जो है लगातार प्रतिदिन प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब की बरामदगी एवं लहन तोड़ी जा रही है। सर ये अभी होली का पर्व है, ऐसे में ज़्यादा जी इस समय जो है होली का त्यौहार भी है और साथ ही साथ चुनाव में भी खपत बढ़ने की संभावना रहती है। इसके दृष्टिगत ही यह अभियान लाया गया है और टीमें सुचारू रूप से अपना कार्य लगातार कर रही हैं। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग एवं ICWA के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार संवाद कक्ष में भारतीय विदेश नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के कुलपति संजय श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता DDO कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्वाड जैसे मंचों में जो भारत की भूमिका बढ़ी है, ये सारी चीजें बताती हैं कि यह क्षेत्र भारतीय विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है, स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका सबसे सशक्त और प्रबल हो। इन्हीं चीजों के चिन्ह और उससे प्राप्त जो सूचना है, जो सॉल्यूशन है, वो सब ICW लगभग 15 to 16 सिनॉप्सिस इसी पे आती है इंडो पैसिफिक रीजन पे। भारत की जहां तक बात करते हैं तो भारत का पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों और उसके जितने भी देश उस रीजन के हैं, उनमें से सदियों से भारत का बहुत व्यापक संबंध रहा है। भारतीय कला, संस्कृति और धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जा सकता है और शुरू से ही रहा है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में उसने अपनी जड़ें काफी मजबूत की है, जबकि कुछ देशों में हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखा गया है। बरगदवा में होली के उपलक्ष्य में स्नेहिल काव्यधार संस्थापिका सरोज अग्रवाल द्वारा एक सुरमई सांझ फागुन की फुहार का भव्य आयोजन किया गया। मथुरा से आए बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हेमंत ब्रजवासी व उनकी टीम ने होली की मीठी मीठी गीतों और भजनों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, गोरखपुर को वृंदावन जैसा बना दिया। हेमंत के गीतों पर श्रोता झूमते नाचने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम में विकास, रीता केजरीवाल, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, मधु, अतुल सर्राफ,
पवन सिंघानिया, अभय अग्रवाल, टिम्पल कौर, सुधीर अग्रवाल, खैराज दास एवं गोरखपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजक सरोज अग्रवाल ने बताया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राधा कृष्ण की होली करना और समाज में एक कृष्ण प्रेम को जागृत करना या आस्था को बढ़ाना। और मेरा एक मंच है स्नेहिल काव्यधार, उसके द्वारा मैं उसके अंतर्गत मैं ये कार्यक्रम करती हूँ। मैं जगह जगह कवि सम्मेलन भी करती हूँ और इस तरह के आयोजन भी करती हूँ। मतलब कितने सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं? मुझे पिछली बार यहाँ गोरखपुर में कवि सम्मेलन किया था, इस बार इनको बुलाया। जो हेमंत ब्रजवासी आपके सारेगामापा के इंडियन आइडल के और प्लेबैक सिंगर हैं, उनको मैंने मथुरा से बुलाया है। और ये कार्यक्रम मैं कहती हूँ कि मेरे कृष्ण की कृपा से ये कार्यक्रम हो पाया है। इतने प्रायोजक मुझे मिले इस कार्यक्रम के लिए, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ठाकुर जी तो साथ में ही हैं जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कार्यक्रम संदेश ये देना चाहती हूँ कि समाज में आस्था और प्रेम हो। साथ में इससे जो भी मुझे उम्मीद नहीं है, अगर कुछ भी बचेगा वो मैं साहित्य को अर्पण करूँगी। जो भी फंड अगर अर्निंग होता है, थोड़ा सा भी बचता है तो मैं साहित्य को दूंगी, साहित्य के प्रति खर्च करूँगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम व पोलिंग पार्टी स्थलों का किया निरीक्षण। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सिटी मजिस्ट्रेट ने की अपील, कहा आदर्श आचार संहिता अनुपालन के क्रम में लाइसेंसी शस्त्र धारक शस्त्रों को करे जमा। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के सृजन से विभिन्न विधियों पर आयोजित सेमिनार का हुआ आयोजन। अपर नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में संभव समाधान दिवस पर लगी रोक। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पोलिंग अधिकारियों को मुख्य ट्रेनर ने वोटिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की दी जानकारी। रंगों के महापर्व को लेकर सजी दुकानें, विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी पिचकारियां लोगों को अपनी तरफ कर रही आकर्षित। आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब को लेकर की जा रही लगातार प्रभावी कार्रवाई। डीवीएन पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और सुरमई सांझ फागुन की फुहार का हुआ भव्य आयोजन। हेमंत ब्रजवासी के गीतों पर झूमे श्रोता। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।